चेकी ऑफिस भी नहीं आया, क्यों? वो घर पे होगा। कांग्रेचुलेशन मिसेस योन, कांग्रेचुलेशन मैम। ये कुछ मुसीबत में फंस गई मैं। गाइस हमें लगता है कि हमें काम पे फोकस करना चाहिए, वरना सर हमें बाहर निकाल देंगे। थैंक यू यानवू। कांग्रेचुलेशन मिसेस योन। यानवू तुम ना, ये सर कहाँ है? अब वो उनके सेक्रेटरी भी नहीं आए। पता नहीं, तुम टेंशन मत लो, वो आ जाएंगे। मैं काम करने चलता हूँ, क्योंकि तुम्हारा तो अब कुछ नहीं होगा, मगर हम जरूर ऑफिस से निकाले जाएंगे। आई होप कि ठीक हो जहाँ भी हो, क्योंकि वो बहुत सैड होके गया था। गॉड उसे सेफ रखे। यस जी। और मम्मा पापा हमारे घर आए हैं, अब वो मुझसे सिर्फ लड़ रहे हैं। क्यों? चीकी वहाँ है? अब पता नहीं, पर पापा सही से चल भी नहीं पा रहे हैं। तुम्हें चोट लगी है? नहीं, वो बोल रहे कि मैं बहुत ज्यादा पानी पियाऊं। पानी? ओह ड्रंक, वो तो घर नहीं आया। बेबी तुम उन्हें पकड़ के रखो, मैं बस यूं आई। ओके ओके मम्मा। कोट चेकी सही हो, उसे ज्यादा चोट ना लगी हो। ओह बेबी से क्यों लड़ रहा है पागल? मुझे जाना चाहिए, सिंह पहन लेती हूँ। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ जॉन। क्यों पापा? तुमने भी मुझे सच नहीं बताया। तुम्हारी मेरी कट्टी। नो पापा, मैं आपका लिटिल फ्रेंड हूँ ना। नो अब नहीं हो, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, किसी से नहीं बोलूँगा। नो पापा, मैं जा रहा हूँ। पापा आप नहीं जाओ, मैं आपको अपनी सारी चॉकलेट और टॉय दे देता हूँ, फिर आप नाराज नहीं होगी ना? फिर भी मैं बात नहीं करूँगा। पापा आई लव यू, आप शायद मत हो रहो, मैं आपके साथ हूँ ना, कुछ नहीं होगा आपको। ओके मेरा बेबी, सिर्फ तुम अपने पापा को समझ सकती हो। बेबी हम दोनों एक साथ रहेंगे, ओके? और किसी से बात नहीं करेंगे, और मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। सच्ची पापा? हाँ। मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ जॉन, तुम मेरे बेबी हो। बेबी जाके इन दोनों को हक कर लेती है। मम्मा हमें पापा ना घर ले जाएंगे साथ में। जॉन हम किसी से बात नहीं कर रहे ना? ओह सॉरी पापा। सॉरी मम्मा, मैं और पापा आपसे बात नहीं करेंगे। व्हाट? क्यों? क्या खिचड़ी पकाई है तुम दोनों ने? जगह तुम ठीक हो ना? देख रहा तुम्हें मैं ठीक। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच छुपाई रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? कैसा सच? ये बेबी मेरा है, मेरा जॉन, और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा इसके लिए, क्योंकि तुम ऐसा थे। जगह तुम्हें कैसे पता? मम्मी पापा सो रहे हैं। ठीक है चलो, मैं तुम्हें बेडरूम में लेके चलती हूँ। यही रहो, मुझे अकेले नहीं रहना प्लीज। चीकू को ये बात कैसे पता? क्या इसने सब सुन लिया? मेरे और यानवू के बीच जो भी बातें थी। आई नो कि मैं बहुत गलत की हूँ, इतनी बड़ी बात तुमसे छुपा के, मगर मैं भी तो बेबस थी ना। मुझे लगता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं तुम्हारी लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा कि तुम मूव ऑन कर गए और उस लड़की के साथ बहुत हैप्पी हो, बस यही रीजन था। वरना मैं तो बहुत हैप्पी थी कि ये बात तुम्हें बताऊंगी तो क्या तुम्हारा रिएक्शन होगा। मम्मा पापा बहुत सैड है, वो जब उठेंगे तो मेरी टॉयज और चॉकलेट्स उन्हें दे देना आप। अच्छा बेबी, तो तुम भी मुझसे बात नहीं कर रहे? नो, क्योंकि पापा बोले है ना। तो पापा गुस्सा है ना, मैं तो अकेली हो जाऊंगी, मैं भी रोने लगूंगी। नो पापा, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आप पापा से नहीं बताइएगा। ओके तुम्हारी वजह से मेरा चेकी अभी तक घर नहीं आया है। तुम्हारे एक फैसले ने इतना सब कुछ खराब कर दिया है। न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। उसे ले आए आर्यन प्लीज।
कहाँ से लाऊं? उसका फोन भी तो स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन अरे मैं तो उसके अच्छे के लिए एक फैसला की थी ना। वो कब तक अपने पास्ट को लेके खुद को हर्ट करता रहता। नहीं चीनी, ये गलत है। तुम फोर्स नहीं कर सकती। अगर इतनी खुशी की पड़ी है तो मैं उसकी जिसमें खुशी है उसमें छोड़ दो। ऐसे फोर्स करना गलत है। ये रही हमारी फर्स्ट किस। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे शादी, ओके? क्योंकि पापा मेरी शादी नहीं करेंगे जब तक मैं ऑफिस ना संभालने लगूं। इसलिए पॉकेट मनी भी बंद कर दिए। बट डोंट वरी, हम शादी कर लेंगे ना तो मैं जॉब करूंगा, लेकिन ऑफिस नहीं जाऊंगा। कैफे वैफे में काम करूंगा। सिंपल सी लाइफ होगी, ब्यूटीफुल सी, तुम और मैं। सैम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बता रहा हूँ, अगर कोई भी इसे परेशान करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ा शर्मा लो। ओहो, काफी शर्मीली है। काम भी मत देना, समझी? तुमको तो कैफे का बॉस ही नहीं बना देता हूँ। हाँ, बना दो। इडियट, पागल इंसान। आइए मैं आपको काम बता देता हूँ। ओके बाय स्वीटहार्ट, कॉल करते रहना। आई मिस यू ऑलरेडी। Oh no! तो मैं घर आके बताती हूँ। जेके उठ के, अब मैं कहाँ हूँ? तुम यहाँ आओ, I mean मेरे घर। जेके तुम्हारे लिए मैं खाना लाई हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? तुम्हारा फेवरेट खाना है। क्यों? क्यों कीते तुम ऐसा? क्यों इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपाई? मुझे सारा सच जानना है, प्लीज बताओ। ये कैसे हुआ? और तुम मुझसे क्यों छुपाई कि जो मेरा बेबी है? जेके मैं बता रही हूँ। जेके जब तुम यूएस से गए उसके बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और रही बात सच छुपाने की, तो मैं जानती हूँ कि ये गलत है। लेकिन मुझे लगा था कि तुम हैप्पी हो अपनी लाइफ में, और मुझे लगा था कि तुम यकीन नहीं करोगे और एक्सेप्ट नहीं करोगे जीवन को, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारी वो लड़की गर्लफ्रेंड है। वाह, सब कुछ तो तुम खुद ही डिसाइड कर ली थी। एटलीस्ट आके एक बार पूछ लेती मुझसे। जब इतनी सारी बातें तुम्हारे दिमाग में चल रही थी तो तुम्हें पता है कितना अजीब लग रहा है अचानक से ये जाना कि मेरा एक बेबी भी है, वो भी इतना बड़ा हो गया और मुझे अब पता चला है। वो भी बात करते करते सुन लिया, वरना पता नहीं कभी पता चलता कि नहीं। तुम सॉरी जेके, मुझे पूछना चाहिए था, मगर तुम मुझे ऐसे इग्नोर करते थे तो मेरे पास हिम्मत नहीं थी। आई एम रियली सॉरी जेके। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जीवन को लेके जा रहा हूँ। जीवन मेरे साथ रहेगा अब। जितना हक तुम्हारा उस पे उतना ही मेरा भी हक है, और तुम कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि तुम पहले ही बहुत गलत कर चुकी हो इतना बड़ा सच छुपा के। और जेके ये रिंग, ओ ये रिंग निकाल दो इसे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा, और उसके लिए सॉरी। ऑप्शन नहीं था? रियली? तो तुम जिसे बाहर से रिंग पहना दिए। ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है जेके? मैं बोल रहा ना कि सॉरी। मैं जा रहा हूँ जॉन को लेके। जाओ, सब कुछ लेके जाओ, अपनी रिंग भी ले जाओ, जॉन भी ले जाओ, रह लूंगी मैं अकेले। चले जीवन, बट मम्मा